लीबिया का एक शख्स हज के इरादे से घर से लीबिया के एक एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसकी आंखों में मक्का मुकर्रमा का तवाफ और मदीने की जियारत के ख्वाब चल रहे थे। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट पेश आता है कि फ्लाइट कैप्टन उसे फ्लाइट में बिठाने से मना कर देता है। इसके बाद उसकी जुबान से निकले अल्फाज ने शायद अर्श तक को छू लिया हो। और इसके बाद आगे जो इस कहानी में हुआ उसे पूरी दुनिया आज मिरेकल या कुदरती मौजिज़ा कह रही है। السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن المنطقة الجنوبية وفضل لنا موعد. इस शख्स का नाम है आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी। आमिर की तड़प और शिद्दत की चाहत थी कि एक दिन उन्हें भी बैतुल्लाह की जियारत नसीब हो जाए। और फाइनली 2025 में हज के अय्याम में आमिर अल गद्दाफी का ये ख्वाब और ये ख्वाहिश पूरे होने वाली थी। आमिर अल गद्दाफी दिल में हजारों बातें लिए हुए लीबिया से सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट से परवाज करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एयरपोर्ट पर कतार में ऐसे ही लोगों की एक लंबी कतार थी जो हज को जाने वाले थे। इन सभी लोगों का इमिग्रेशन प्रोसेस जारी था। लेकिन जब आमिर महदी मंसूर अल गद्दाफी का नंबर आया तो इसे इमिग्रेशन पर रोक लिया जाता है। उससे सख्ती से इंक्वायरी की जाती है और इस इंक्वायरी की वजह कुछ और नहीं बल्कि उसका सरनेम अल गद्दाफी था। दरअसल मुअम्मर अल गद्दाफी के बारे में आप में से बहुत से लोग शायद जानते भी होंगे। मुअम्मर अल गद्दाफी लीबिया का वो बादशाह था जिसने लीबिया को एक गरीब मुल्क से दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। वो अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों का सख्त मुखालिफ था। मुअम्मर अल गद्दाफी को पहले इन मुल्कों ने डिक्टेटर कहकर बदनाम किया और फिर उसी के मुल्क में उसी के लोगों के हाथों उसे कत्ल करा दिया गया। बस ये गद्दाफी नाम आमिर महदी मंसूर अल गद्दाफी के लिए भी आज भी मुसीबत बन गया। आमिर पर शक हुआ कि आमिर अल गद्दाफी उसी के खानदान का हिस्सा हो सकता है और इसके बाद फ्लाइट कैप्टन और यहां मौजूद सभी ऑफिसर्स उसे फ्लाइट में सवार होने से रोक देते हैं। ये बार बार काउंटर पर खड़े हुए चीख रहा था कि वो बेकसूर है। उसने चीख कर कहा था कि चाहे जो भी कुछ हो जाए मैं यहां से तब तक नहीं हटूंगा जब तक मैं हज के लिए ना चला जाऊं। लेकिन फ्लाइट को एयरपोर्ट से बगैर आमिर के ही उड़ा दिया जाता है। यह फ्लाइट सिर्फ कुछ ही दूर चली थी कि इस फ्लाइट के इंजन में किसी टेक्निकल खराबी की वजह से इसे रोकना पड़ता है और वापस इस फ्लाइट को उसी एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। इंजीनियर्स को बुलाया गया और ठीक होने के बाद यह फ्लाइट फिर से उड़ा दी गई। फिर यह फ्लाइट कुछ दूर चली तो इस बार फिर इस फ्लाइट को उसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर से वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराया गया। लेकिन इस बार पायलट और फ्लाइट कैप्टन ने कसम खा ली कि अब यह फ्लाइट बगैर आमिर महदी मंसूर अल गद्दाफी के नहीं उड़ाई जाएगी। और आमिर अल गद्दाफी भी अभी तक एयरपोर्ट के उसी काउंटर पर मायूस बैठा था जो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था और वो दुआ उसकी कबूल भी हो गई। एयरपोर्ट पर आमिर अल गद्दाफी को तलाश किया गया और जिन लोगों ने इसे फ्लाइट में बैठने से रोक दिया था वही लोग इसे ढूंढकर बड़े एहतराम से फ्लाइट तक ले गए। और इसके बाद ये फ्लाइट उड़ाई गई तो ये फ्लाइट आमिर अल गद्दाफी के साथ सभी हज के मुसाफिरों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ उड़ गई। और इसके बाद ये फ्लाइट बाहिफाजत सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंच गई। इस तस्वीर में आमिर अल गद्दाफी के साथ वही लोग हैं जिन्होंने आमिर अल गद्दाफी को फ्लाइट में बैठने नहीं दिया था। लेकिन यह कहानी इनके लिए इबरत और यादगार बन गई। आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी की इस रियल स्टोरी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस ईमान अफरोज वाकये को दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।